हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज महिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बोर्ड्स के लिए घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। सीबीएसई के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में आपने देखा होगा देयर इज अ सेक्शन ई विच हैज बीन डेडिकेटेड टू केस स्टडी क्वेश्चंस। सो इस वीडियो में हम रियल नंबर्स चैप्टर्स के केस स्टडी क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके आप और भी चैप्टर्स के केस स्टडी क्वेश्चंस देख सकते हैं। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। जब भी आप केस स्टडी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उसमें दिए गए पैसेज को आप एक अनसीन पैसेज की तरह ट्रीट करें। तो जो भी उसमें न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है उसको आप साइड में लिखिए, और जरूरी नहीं है उस पैसेज को आप अच्छे से रीड करें, क्योंकि मोस्टली क्या होता है उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसका पैसेज का कोई रोल होता ही नहीं है। ओनली आपको वो जो न्यूमेरिक वैल्यू और डेटा वैल्यूज जो गिवन होती हैं ओनली उसी की ही नीड होती है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको रीड करते हैं, आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड उसको समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स of grade 10 students, the school nominates you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B of grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. So observe that यहाँ पे हमें दो values given है, 32 students in section A and 36 students in section B. ठीक है, सबसे पहले तो हम ये डेटा वैल्यूज जो है हम ये नोट डाउन कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। ओके, सेक्शन ए में हमको दिए हुए हैं 32 स्टूडेंट्स एंड सेक्शन बी में है हमारे पास 36 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स you will acquire for the class library so that there can be distributed equally among students of section A or section B. Okay. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके आप खुद सोचिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन आप वीडियो एक बार रिज्यूम करके आप देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। ओके, टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू वैल्यूज, 32 और 36 का हम एलसीएम निकालेंगे। पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। व्हाट इज 32? 32 कैन बी रिटन एज 8 into 4, right? And this is 2 raised to power 3 into 2 raised to power 2, and this is 2 raised to power 5, right? 36 क्या होता है? 36 can be written as 6 into 6, which is 2 into 3 into 2 into 3, right? This is 2 raised to power 2 and 3 raised to power 2, right? इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? जो हाईएस्ट पावर है उसको हम पिक करेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की हाईएस्ट पावर है 5 यहाँ पे, एंड इनटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 3 की पावर है 0। ठीक है, हम यहाँ पे 3 स्क्वायर पिक करेंगे। दिस इज द LCM of 32 and 36। इसको आप कैलकुलेट कीजिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है। 32 into 9 would be the answer। 32 into 9 क्या है? 288। 288 would be the correct answer। Okay, now question 2 रीड करते हैं। If the product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then HCF of 32 and 36 is okay। ऑब्जर्व दैट जो भी हमें पैसेज में जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उसमें इसका कोई यूज नहीं हो रहा सेकंड क्वेश्चन में, राइट? हमें जस्ट क्या करना है, उसमें यहाँ पे हमें HCF निकालना है 32 एंड 36 का। टू फाइंड द HCF व्हाट वी विल डू इज वी विल पिक द लोवेस्ट पावर ऑफ द नंबर्स। ठीक है, HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? HCF ऑफ 32 and 36 would be given by the lowest power। यहाँ पे 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 2। 2 का स्क्वायर इनटू 3 की लोएस्ट पावर क्या है? 3 raised power 0 which is 1। HCF क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 की पावर स्क्वायर which is 4। 4 would be the correct answer। I hope this is clear। Now let's move to the third part। Third part says
36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। ओके, सो अभी हमने देखा था कि 36 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। सो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 raised power 2 into 3 raised power 2. So the correct answer would be A part, 2 raised power 2 into 3 raised power 2. Okay. Now fourth part में क्या पूछा है, is this number a prime number, composite number or neither prime nor composite or none of the above. Okay. So इस नंबर को आप अच्छे से ऑब्जर्व करें. So you can see that 15 can be taken common, right? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को कॉमन ले लेते हैं. This can be written as 7 into 11 into 13 plus 1, right? Now since 15 is a factor of this number, so this number is a composite number, right? So correct answer is B part. This number is a composite number. Now let's see the fifth part of this question. If P and Q are positive integers such that P equals AB square and Q equals A square B, where A and B are prime numbers, then the LCM of P and Q is, okay. So since A and B are prime numbers and यहाँ पे हमें दिया हुआ है what is P? P is AB square and Q is A square B. So मैंने अभी बताया था कि LCM हम कैसे निकालते हैं. LCM के लिए हम हाईएस्ट पावर पिक करेंगे. तो P is A B square and Q is A square B. So A का हाईएस्ट पावर क्या है, 2. So A square. और B का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, which would be B square. So this will be A square B square. So which option is correct? This second option would be correct. Okay. So we are done with the first case study of real numbers. Let's see the second question. Okay, so second question says a seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Okay, so this is the numeric data which is given in this question. ठीक है, तो ये numeric data हम आगे use करेंगे इस question में, तो इसको हम note down कर लेते हैं. So now we will read what is the first question. So पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है. हमें दिया हुआ है इन हिंदी वी हैव हाउ मेनी पीपल, 60 पीपल, राइट. एंड इन इंग्लिश हाउ मेनी पीपल, 84. एंड इन मैथमेटिक्स वी हैव 108 participants. Now first question says in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Hence the maximum number of participants that can be accommodated in each room are. Okay. So ये क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो आप प्लीज एक बार वीडियो पॉज कीजिए और खुद सोचिए कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे. यहाँ पे हम LCM निकालेंगे या HCF निकालेंगे. Okay, so now you have to decide the maximum number of participants that can be accommodated in each room. उसके लिए हम HCF निकालेंगे. सो पहले हम इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं. सो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, कैसे करेंगे हम. 60 कैन बी रिटन एज 6 into 10, right, and this is 2 into 3 into 2 into 5, right. So this would be 2 raised power 2 into 3 into 5. So this is the prime factorization of 60. अब 84 को करके देखते हैं. So this is 4 into 21, right. 4 क्या होता है, 4 is 2 का स्क्वायर and 21 is 3 into 7, right. So we are done with the prime factorization of this number. अब 108 का करके देखते हैं. 108 is 12 into 9, right. Now 12 can be written as 4 into 3, which is 2 square into 3, and 9 is 3 का square. So this can be written as 2 raised power 2 into 3 raised power 3. ठीक है, तो अब HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे. So we have to find the HCF, right. उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लोएस्ट पावर है वो हम पिक करेंगे. तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है. सो 2 की सब में आप पावर देख सकते हो, 2 है. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. सो वी विल राइट 2 raised powers 2 into 3 की लोएस्ट पावर पिक करेंगे. यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है एंड यहाँ पे 3 है. सो वी विल राइट 3 into क्या और कोई नंबर है.
यहाँ पे 5 की पावर 1 है, बाकी में 5 की पावर 0 है, यहाँ पे 7 की पावर 1 है, बाकी में 7 की पावर 0 है। सो और कोई नंबर नहीं है, सो वी आर जस्ट डन विद दिस। सो आई कैन राइट ओवर हियर एज 1। सो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 12। सो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट 12। Now the second question says what is the minimum number of rooms required during the event? So इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? यहाँ पे हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है? यहाँ पे हमें दोनों में से कुछ भी नहीं निकालना, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं इन ऑल, लाइक जो हिंदी में भी है, इंग्लिश में है और मैथ्स में है, इनको अगर हम टोटल करके जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट आर अकोमोडेटेड इन वन रूम जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पता चल जाएंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स निकालते हैं, विच इज 60 प्लस 84 प्लस 108। इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम, तो वो क्या है 12, जो अभी की हमने फर्स्ट पार्ट में अभी निकाला था। एंड दिस इज इक्वल टू, इसका टोटल क्या आ जाएगा अपने पास, इसका टोटल कीजिए एंड डिवाइडेड इट बाय 12, दिस विल कम आउट एज 21। सो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट 21। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। ओके, अभी हमने 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था। सो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। एंड 84 का भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, क्या आ रहा था, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, राइट। 108 का भी निकाला था, तो 108 का क्या था, 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3 रेज़ पावर 3, राइट। सो टू फाइंड द एलसीएम वी विल पिक द हाईएस्ट पावर, ठीक है। सो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 रेज़ पावर 2 इंटू, यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, सो विल पिक 3 एज द हाईएस्ट पावर। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, सो विल पिक 5। सिमिलरली 7 आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज एंड यू विल फाइंड व्हाट वुड बी द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। सो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, सो द आंसर वुड बी 3780। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, now fourth question says the product of HCF and LCM of these numbers is okay. So हम HCF हम निकाल चुके हैं। HCF क्या आया था, HCF अपने पास आया था 12, तो सिंपली आपको 12 इंटू LCM करना है, विच इज 3780। क्या आ जाएगा ये, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 45360, विच इज डी पार्ट। सो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, now let's see last subpart which says 108 can be expressed as the product of its prime as. Okay, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है 108 का। यहाँ पे हमने किया था 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3 रेज़ पावर 3, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108। सो विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो द फर्स्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस लास्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। सो 108 कैन बी रिटन एज 2 raised power 2 into 3 raised power 3. So therefore last option is correct. So I hope आपको ये केस स्टडी के क्वेश्चन समझ में आए हैं कि रियल नंबर्स के केस स्टडी क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। आपने देखा है कि जो केस स्टडी का जो भी पैसेज है, आपको उस पैसेज को कम्प्लीटली अच्छे से ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स का पेपर है, ये कोई इंग्लिश का पेपर नहीं है कि आपको एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी है। आपको उसमें जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन है उसको आप अच्छे से देखिए कि क्या गिवन है, उसको ध्यान से एक तरफ नोट डाउन कर लीजिए एंड यूज दोज वैल्यूज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज इट फॉर द रियल नंबर्स। सो आप और भी चैप्टर्स के केस स्टडीज क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। सो गो टू माई प्ले लिस्ट एंड सी द केस स्टडीज क्वेश्चन ऑफ द अदर चैप्टर्स टू। ओके, फाइन, थैंक यू।